I am Kashni. Welcome to our YouTube channel Art of Root Foundation. आज हम बात करेंगे 8th क्लास के सेकंड चैप्टर की, दैट इज रैशनल नंबर्स। इन आवर प्रीवियस वीडियो हमने रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज की थी। आज हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हमने रैशनल नंबर्स किए थे तो हमने ये भी पढ़ा था कि रैशनल नंबर और फ्रैक्शंस में थोड़ा ही डिफरेंस था। क्या? देखो, रैशनल नंबर्स भी p by q की फॉर्म में होते हैं where q is not equal to 0 और फ्रैक्शंस भी p by q की फॉर्म में होती है where q is not equal to 0। लेकिन क्या होता है रैशनल नंबर में p and q are इंटीजर्स। p और q इंटीजर्स होते हैं। अब अगर इंटीजर्स हैं तो रैशनल नंबर्स कैन बी नेगेटिव आल्सो, इस नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। और अगर हम फ्रैक्शंस की बात करें तो फ्रैक्शंस में p and q आर होल नंबर्स। अगर होल नंबर्स है तो वो सिर्फ पॉजिटिव ही होंगे, नेगेटिव नहीं हो सकते। इतना ही डिफरेंस था रैशनल नंबर्स में और फ्रैक्शन में। तो जब हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन की और नंबर लाइन, तो उसको कंसीडर करके चलेंगे एज अ फ्रैक्शन, क्योंकि एज अ फ्रैक्शन कंसीडर करके चलेंगे तो इजी हो जाएगा। देखो कैसे, सपोज करो मुझे रिप्रेजेंट करना है 3/5 और नंबर लाइन। अब 3/5 जो है रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है तो फ्रैक्शन भी है। जरूरी नहीं है कि हर एक रैशनल नंबर फ्रैक्शन हो, लेकिन हर एक फ्रैक्शन जो है इट इज अ रैशनल नंबर। अब 3/5 जो है इट इज पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो इसको मैं एज अ फ्रैक्शन कंसीडर कर सकती हूँ। 3/5 को अगर मैं एज अ फ्रैक्शन कंसीडर करती हूँ तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि जो 3/5 है दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब अगर कोई भी नंबर, कोई भी रैशनल नंबर अगर मैं उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, तो अगर प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसे, तो उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। जैसे 3/5 है, न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस है तो ओवरऑल जो वैल्यू होती है नंबर की दैट इज लेस देन 1। क्यों होती है लेस देन 1? क्योंकि 3/5 है जैसे, तो बेसिकली 3/5 का मतलब क्या है? 3 is divided by 5। अब जो नंबर है मेरा, ये जो मेरा डिविडेंड है वो डिवाइजर से छोटा है। अगर डिविडेंड डिवाइजर से छोटा है तो अगर मैं इसको लेके भी जाती हूँ, देखो 3 है, 3 तो 5 की टेबल में आता ही नहीं। सबसे पहला नंबर जो आता है 5 की टेबल में दैट इज 5 1 5। ठीक है, अब 1 भी नहीं लिख सकती मैं, तो मुझे करना क्या पड़ेगा? मैं 0 लगाऊंगी, और अगर मैं पहले ही 0 लगा रही हूँ तो क्वोशिएंट में भी 0 और पॉइंट आ जाएगा, मींस डेसिमल आ जाएगा। अब किस पे जाएंगे? ये 6 पे, 6 30, तो मेरा आंसर कितना आया? 0.6। अब जो 0.6 है दिस इज लेस देन 1। तो जितने भी रैशनल नंबर्स हैं जिनमें न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, जितने भी रैशनल नंबर्स हैं जिनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस है, मींस उनसे छोटा है, तो उसकी जो ओवरऑल वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से लेस होगी। अब 3/5 भी यही है सेम, मींस न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, तो मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 से लेस होगी। अगर 1 से छोटी है तो 0 और 1 के ही बीच में लाई करेगी। अब देखो नंबर लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया 0 को और यहाँ रिप्रेजेंट किया मैंने 1 को। नाउ अब मुझे रिप्रेजेंट क्या करना है? 3/5। अब मुझे चेक करना है इसका डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या है? 5। तो 0 और 1 के मुझे 5 पार्टीशंस करने हैं। 0 और 1 के बीच में 5 पार्टीशंस। अब देखो 1 2 3 4 और ये है 5th पार्टीशन। मतलब देखो फर्स्ट पार्टीशन हो गया ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये 5th। ठीक है, मतलब जो बीच में मैंने लाइंस ड्रॉ करी 5 पार्टीशंस किए, लेकिन लाइंस कितनी ड्रॉ हुई हैं? 4, क्योंकि जो 5th लाइन है वो किस पे आई? 1 पर आई। अब मैंने इसके 5 पार्टीशंस क्यों किए? क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ था? 5। अगर मेरे पास होता 3/7 तो मैं 0 से 1 के बीच के 7 पार्टीशंस करती। अगर मेरे पास होता 3/6 तो मैं 0 और 1 के 6 पार्टीशंस करती। अगर मेरे पास होता 3/11 तो 0 और 1 के बीच में 11 पार्टीशंस होते हैं। ठीक है, अभी बात कर रहे हैं हम 3/5 की, डिनोमिनेटर में है 5, तो हमने 5 पार्टीशंस कर दिए। अब मुझे रिप्रेजेंट क्या करना है? 3/5 को। अब देखो 5 पार्टीशंस किए तो जो फर्स्ट पार्टीशन है ये रिप्रेजेंट करेगा 1/5। 1/5 मींस 5 पार्टीशंस किए और ये पहला पार्टीशन है तो न्यूमरेटर में 1। नेक्स्ट पार्टीशन सेकंड पार्टीशन है तो दिस इज 2/5। सेकंड पार्टीशन है आउट ऑफ हाउ मच पार्टीशंस?
5, तो जो 5 है वो डिनोमिनेटर में आएगा। नेक्स्ट है थर्ड पार्टीशन आउट ऑफ 5 पार्टीशंस। तो ये नंबर, तो जो मेरा ये वाला पार्टीशन है, ये लाइन ये क्या रिप्रेजेंट करेगी 3/5 को। नेक्स्ट इज 4/5 और ये रिप्रेजेंट करेगा 5/5 को। अब देखो 5/5 है तो 5 से 5 कट होके 1 आ गया, और जो मेरा ये नंबर है दिस इज आल्सो 1। ठीक है, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब देखो मुझसे पूछा क्या था 3/5, तो ये आपका 3/5, ये रिप्रेजेंटेशन होगी आपकी 3/5 की। ठीक है, और देखते हैं और एक चीज होगी, देखो 3/5 जो नंबर था वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। अब 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो मैंने 0 और 1 को तो रिप्रेजेंट किया नंबर 9 पे, साथ के साथ मुझे दो नंबर्स को और रिप्रेजेंट करना है मिनिमम। मींस 1 के बाद क्या आता है 2, तो एक तो रिप्रेजेंट करना है मुझे 2 को, और 0 से पहले क्या आता है -1, एक रिप्रेजेंट करना है -1 को। और ध्यान में क्या रखना है कि जितना डिस्टेंस 0 और 1 के बीच में है, लाइक 5 पार्टीशंस करने के लिए मैंने इतना गैप रखा 0 और 1 के बीच में, तो इतना ही गैप 1 और 2 के बीच में होना चाहिए, और इतना ही गैप 0 और -1 के बीच में होना चाहिए। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते वक्त कुछ भी रिप्रेजेंट करना अगर आपको नंबर लाइन पे, तो जो भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। मींस जितना -1 और 0 का है उतना ही 0 और 1 का, उतना ही 1 और 2 का, उतना ही 2 और 3 का होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब सपोज करो आई हैव 10/7, मुझे 10/7 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। अब इसका न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो मींस इसकी वैल्यू एक्सीड करेगी 1 से, 1 से तो बड़ी वैल्यू आएगी। अब 1 से बड़ी कितनी आएगी वो देखो कैसे चेक करेंगे। 10/7 है, मींस 10 डिवाइडेड बाय 7 किस पे जाएगा 1 पे, 1 सा 7, कितना आया रिमाइंडर 3। अगर मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखती हूँ तो ये मेरा बनेगा 1:3/7। अब 1:3/7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 3/7। ऐसा हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी है कि 1:3/7 कैन बी रिटन एज 1 + 3/7। फर्दर जब इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास 10/7 ही आ जाएगा। अब देखो 1 + 3/7 यानी 1 के अंदर 3/7 ऐड हो रहा है। अब जो 3/7 है ये मेरी क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है, मींस न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अब 3/7 की जो ओवरऑल वैल्यू होगी ये जो मेरी होगी दिस विल बी लेस देन 0, सॉरी लेस देन 1, 1 से छोटी होगी। तो इट मींस 1 + 3/7 है, तो 1 + 3/7 मींस 1 और 2 के बीच में लाई करेगा ये नंबर, क्योंकि 1 से थोड़ा ही ज्यादा है, और जो थोड़ा वो ज्यादा है वो भी 1 से एक्चुअल में वो वैल्यू कम है, मींस ये बन गया मेरा 1 + 0 पॉइंट समथिंग। अब अगर 1 + 0 पॉइंट समथिंग है तो 1 और 2 के बीच में ही आएगा ना, तो मतलब 10/7 मेरा कहाँ लाई करेगा बिटवीन 1 एंड 2। अब देखो रिप्रेजेंट किस तरह से करना है, दिस इज 0 1 2 3। अब देखो 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। अब 1 और 2 के बीच में मुझे किसको रिप्रेजेंट करना है 10/7 को रिप्रेजेंट नहीं करना, मुझे रिप्रेजेंट करना है 1 + 3/7 को, मींस 10/7 इट कैन बी रिटन एज 1 + 3/7। अगर 1 के अंदर मैं थोड़ा कोई भी छोटा सा नंबर ऐड कर रही हूँ व्हिच इज लेस देन 1, मींस 1 + 0 पॉइंट समथिंग ऐड हो रहा है ना, तो वो 2 तक तो जाएगा ही नहीं, वो 2 से छोटा ही रहेगा, मींस 1 और 2 के बीच में ही कहीं पर आएगा। अब 1 और 2 के बीच में कहाँ आएगा, वो कौन सा नंबर डिसाइड करेगा, ये 3/7। अब मुझे क्या करना है 1 और 2 के बीच में 3/7 को रिप्रेजेंट करना है। अब वो कैसे करेंगे देखो 1 और 2 के बीच में कितने पार्टीशंस होंगे, जितना इसका डिनोमिनेटर है, कितना डिनोमिनेटर है 7, तो 7 पार्टीशंस कर लो 1 2 3 4 5 6 और ये है 7th पार्टीशन। नाउ दिस विल बी 1/7, ये फर्स्ट पार्टीशन है आउट ऑफ 7 पार्टीशंस। दिस इज 2/7, दिस इज 3/7, दिस इज 4/7, दिस इज 5/7, 6/7 और ये हो गया 7/7। इसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो 1 + 3/7 ये तो रहा 1 में क्या ऐड करना है 3
3/7। तो ये जो नंबर है ना मेरा 3/7, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? 10/7, क्योंकि 1 + 3/7 है ये। जैसे ये 1/7 है तो ये एक्चुअल में 1 + 1/7 है। ये 2/7 जो है दिस इज 1 + 2/7। अगर यही नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन में 2 और 3 के बीच में करती, मींस अगर मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करती 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये होता 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। अगर मैं 2 और 3 के बीच में रिप्रेजेंट करती तो ये जो 1/7 है ये 1/7 नहीं होता, ये होता 2 + 1/7, ये होता मेरा 2 + 2/7, ये होता 2 + 3/7, ये 2 + 4/7, ये नंबर्स होते हैं ये। ठीक है, और एक एग्जांपल लेके देखते हैं, थोड़ा और बेटर क्लियर होगा। Suppose I have 5/3. Again, numerator is greater than denominator. अगर numerator बड़ा है denominator से तो जो overall value होगी वो 1 से greater होगी, वो 2 से greater भी हो सकती है, वो 3 से greater भी हो सकती है। लेकिन अभी हमें ये कंफर्म है कि वो 1 से greater होगी। ठीक है, अब कितनी greater होगी उसके लिए क्या करेंगे, 5 को डिवाइड करके देख लो 3 से। 1 सा 3, रिमाइंडर कितना आया 2। तो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूंगी तो कितना बना 1:2/3। 1:2/3 मींस इसको मैं लिख सकती हूँ 1 + 2/3। अब ये तो मेरी प्रॉपर फ्रैक्शन है 1 + 2/3, तो मींस जो इसकी ओवरऑल वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी है, और अगर 1 से बड़ी है तो कहाँ लाई करेगी, बिटवीन 1 और 2। तो 0 1 2 3। अब 1 और 2 के बीच में पार्टीशंस करने हैं मुझे, और 1 और 2 के बीच में कितने पार्टीशंस करने हैं, जितना इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है कितना है 3, तो 3 पार्टीशंस कर लो 1 और 2 के बीच में, 1 2 और ये हो गया थर्ड पार्टीशन। नाउ दिस इज 1/3, दिस इज 2/3 एंड दिस विल बी 3/3। अब देखो 1 + 2/3, 1 तो ये रहा, 1 में 2/3 ऐड हो रहा है, तो मींस ये नंबर, ये जो नंबर है मेरा ये रिप्रेजेंट करेगा किसे, 5/3 को। सपोज करो मेरे पास यहाँ 5/3 ना होगी 8/3 होता। ठीक है, अगर 5/3 की जगह 8/3 होता तो कैसे करते देखते हैं। तो मतलब हम यहाँ 3 से डिवाइड करते हैं किसको, 8 को। अब देखो अभी किस पे जाएगा, 2 पे, 2 सा 6, रिमाइंडर कितना आया 2। अब मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखूंगी, 2:2/3 मींस 8/3 कैन बी रिटन एज 2:2/3, और फर्दर 2:2/3 को मैं लिख सकती हूँ 2 + 2/3, मतलब 2 में ऐड हो रहा है क्या 2/3। अब जो ये 2/3 है मेरी, दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन, ये 1 से छोटी है, मींस 2 में मैं एक ऐसा नंबर ऐड कर रही हूँ जो 1 से छोटा है। तो 2 के अंदर अगर मैं कुछ ऐड, अगर मैं 2 में 1 ऐड करूंगी तो वो 3 तक जाएगा, लेकिन 1 से छोटा नंबर कोई ऐड कर रही हूँ तो वो 2 और 3 के बीच में रहेगा, राइट। तो मतलब जो मेरा ये नंबर है 8/3, ये 2 और 3 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। तो दिस इज 0 1 2 3 4। अब देखो 2 + 2/3, ये तो आ गया 2, अब 2 और 3 के बीच में रिप्रेजेंट करना है मुझे इसे। अब रिप्रेजेंट क्या करना है इनके बीच में, 2/3, तो कितने पार्टीशंस होंगे, जितना यहाँ डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में क्या है 3, तो 3 पार्टीशंस कर दो 1 2 एंड दिस इज थर्ड। अब ये पहला पार्टीशन क्या हुआ 1/3, दूसरा 2/3 एंड दिस इज 3/3। नाउ 2 + 2/3, दिस इज 2, दिस इज 2 + 1/3, दिस इज 2 + 2/3, तो ये आ गया मेरा नंबर, और ये नंबर एक्चुअल में है क्या 8/3। So this is the representation of 8/3, right? तो ये तो था रिप्रेजेंटेशन हमारा रैशनल नंबर्स का और नंबर लाइन। आगे बात करते हैं रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। सपोज करो मुझे रैशनल नंबर दिया हुआ है 2/3 and 4/5।
2/3 और 4/5 के बीच में कहा गया कि 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करो। 2/3 एंड 4/5 के बीच में मुझे 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, राइट। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो डिनोमिनेटर है दोनों ही फ्रैक्शंस के, दोनों ही रैशनल नंबर्स के, वो सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो उन्हें सेम करो। सेम करेंगे कैसे? डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 15। अब मुझे इसका भी डिनोमिनेटर 15 बनाना है और इसका भी 15 बनाना है। अब 2/3 का डिनोमिनेटर अगर मुझे 15 बनाना है तो मैं 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ? 3 5 जा 15। अगर मैं डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15। नेक्स्ट है मेरा 4/5। अब मुझे बनाना है 5 से 15, तो मैं 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी 15 बन जाए? 3 से। अगर 3 से मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। now 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। अब मेरे पास क्या नंबर्स आए? मीन्स 10/15 एंड 12/15। मीन्स 10/15 और 12/15 के बीच में मुझे निकालने हैं 6 रैशनल नंबर। अब देखो डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब सिर्फ न्यूमरेटर्स चेक करने हैं। जितने नंबर्स न्यूमरेटर के बीच में होंगे उतने ही कंप्लीट रैशनल नंबर्स के बीच में होंगे। अब 10 और 12 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 11। मीन्स 11/15। ये तो एक ही रैशनल नंबर निकला और हमें निकालने कितने हैं? 6। तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले चेक किया डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। डिनोमिनेटर सेम नहीं थे तो हमने डिनोमिनेटर सेम बना लिए। अभी भी मेरे पास इसके बीच में 6 रैशनल नंबर्स में नहीं फाइंड आउट कर सकती, तो क्या करेंगे? देखो रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कितने करने हैं? 6। तो 6 से जस्ट एक बड़ा नंबर दैट इज 7। अब मैं 10/15 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। 10 into 7 70, 15 7 जा 105। सिमिलरली 12/15 को भी करूंगी 7 से ही, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। 12 7 जा 84, 15 7 जा 105। नाउ 70 और 84 के बीच में इजीली 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट हो सकते हैं। अब देखो 70, अब डिनोमिनेटर तो सेम ही है, मुझे बेसिकली सिर्फ 70 और 84 इनके बीच के नंबर्स लिखने हैं। 71/105, 72/105, 73/105, 74/105, 75/105, 76/105। हो गए 6 रैशनल नंबर्स। देखो ये जाएंगे तो आगे 84 तक, लेकिन आपको 6 लिखने हैं तो आप कोई से भी 6 लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से फाइंड आउट करते हैं रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर्स। अब कई बार क्या होता है, हमारे पास क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट एनी रैशनल नंबर। सपोज आपके पास क्वेश्चन है फाइंड आउट 10 रैशनल नंबर्स लेस देन 2, कि 2 से छोटे आपको नंबर्स रैशनल नंबर्स निकालने हैं लेस देन 2। अब देखो जो लेस देन 2 है वो 2 से 1 के बीच में भी हो सकता है। लेस देन 2 बोला ना उसने, तो 2 और 1 के बीच में भी हो सकता है, वो 2 और 0 के बीच में भी हो सकता है, 2 और -1 के बीच भी हो सकता है, 2 और -2 के बीच में भी हो सकता है, वो 2 और -3 के बीच में भी हो सकता है। मीन्स 2 से लेस ना, तो 2 से लेस जितने भी नंबर्स लाई करते हैं, मेरे जितने भी नंबर्स लाई करते हैं हम नंबर लाइन पे चेक कर लो, या वैसे भी पता है 2 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं। अब जितने भी रैशनल नंबर्स 2 और 1 के बीच में लाई करेंगे वो 2 से छोटे ही तो होंगे, क्योंकि जो 1 है दैट इज लेस देन 2। जो 2 और 0 के बीच में नंबर्स लाई करेंगे वो भी 2 से लेस होंगे, क्योंकि 0 इज आल्सो लेस देन 2, -1 इज आल्सो लेस देन 2, -3 इज आल्सो लेस देन 2। तो मींस इनके बीच में जितने भी नंबर्स लाई करेंगे वो 2 से छोटे होंगे ना। तो कोई भी नंबर ले लो, सपोज कर लो मैंने ले लिया 2 एंड -2। अब मैं 2 और -2 के बीच में मुझे निकालने हैं 10 रैशनल नंबर्स। अब देखो 2 और -2, पहले छोटा नंबर लिखते हैं देन बिगर वन। अब देखो -2 और 2 के बीच में निकालना है मुझे रैशनल नंबर्स। नाउ अब देखो इनका तो डिनोमिनेटर ही नहीं है। अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ 1 और 1 करते हैं। अब डिनोमिनेटर्स हो गए सेम, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। अब -2 और 2 के बीच में कौन कौन से नंबर्स लाई करेंगे, -1 0 1 1 1 1। अभी तो ये 3 ही आए, मुझे चाहिए कितने 10। तो क्या
क्या करेंगे, 10 से बड़ा नंबर 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। -2/1 मल्टीप्लाई 11 और नीचे भी मल्टीप्लाई 11। 2 into -11 is -22/11 and 2/1 मल्टीप्लाई 11/11 कितना बना 22/11। अब -22 से 22 तक कितने सारे नंबर्स है ना, तो आपको लिखना है कोई से भी 10 तो लिख दो। देखो -21/11 -20/11 -19/11 -18/11 -17/11 -16/11 -14/11 -13/11 -12/11। देखो 10 लिखने हैं, कोई से भी 10 लिख दो अपनी मर्जी से, -22 और 22 के बीच के, ठीक है। सो दिस वाज योर टॉपिक। हमने क्या किया, हमने एक तो किया रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, और दूसरा कि हाउ टू फाइंड आउट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल